जो है जैसे आपने इन्होंने 4 नंबर पे पड्डीकल को भेजा, ठीक है? मुझे उससे ऐसा लगता था कि उस वक़्त इन्होंने जो हेटमायर को भेजा जब आखिरी के 5 ओवर रहते थे, जी। ये कहीं न कहीं उनके लिए सेम एक अच्छा वो हो सकता था मूव। हुँ, अगर मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव था ये वैसे हेटमायर को भेजना। फिर उसके बाद जुरेल को भेजना चाहिए था। हुँ, जुरेल को बिल्कुल। भेजना चाहिए था और आज पराग को रखा है, प्लेइंग 11 में मुझे लगता है उनको एज़ एन इम्पैक्ट रखना चाहिए था। हाँ, एज़ एन इम्पैक्ट रख सकते थे, बट ये तो देवदत्त को हमेशा प्लेइंग 11 से बाहर रखते हैं, देवदत्त को बुलाते हैं इम्पैक्ट में, यूज़ी को हटा देते हैं 4 ओवर खत्म जी, होने के जी, बाद। जी। श्रेया पांडे बीइंग ऑनेस्ट, आई लेफ्ट फॉर डिनर आफ्टर 2 ओवर्स ऑफ आरआर बैटिंग as the score was so low that I felt it is an already won match, but then as soon as I came and saw the result, I was shocked. सही बात है कि देखिए, भाई आप लो राजस्थान स्कोरिंग के गेम में तो फैन लग रहे हैं मुझे। श्रेया, हाँ मेरे ख्याल से श्रेया हमेशा आरआर के उसमें मतलब डीपली बात करती है कि भाई ऐसी बैटिंग हो सकती थी, ऐसी लाइनअप हो सकती थी, ये बात तो है। हाँ, देखिए बस ये है कि राजस्थान रॉयल्स आज उनके लिए खुद भी डिसअपॉइंटिंग काफ़ी रहा होगा राजस्थान रॉयल्स के लिए बिल्कुल, क्योंकि वो अपनी उनके पास बल्लेबाजी में डेप्थ भी है। आप जुरेल को भेज सकते थे और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अगर रेयान पराग को एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ किया होता और साथ ही साथ आज शायद हो सकता है एडम ज़ैम्पा को मौका मिलना चाहिए था होल्डर की जगह पर। अगर देखिए वैसे 2 पेस विकेट था वहाँ पर एडम ज़ैम्पा अगर थोड़ी बहुत फ्लाइट करवाकर गति ना देते गेंद पर और अपनी फ्लिपर्स फ्लैटर वन करते, तो मुझे लगता है यहाँ पर कारगर साबित हो सकते थे और हो सकता था कि एलएसजी कम रन्स बना पाती, उससे भी कम, और लखनऊ आज माफ़ कीजिएगा आरआर जीत जाती। पर लेकिन जो राजस्थान रॉयल्स है, फिर भी उन्होंने जिस तरीके का पूरा खेल दिखाया है, शुरुआत में तो अच्छी बल्लेबाज़ी थी। यहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल्ड बल्लेबाज़ी तो रही, वैसे तो आज अच्छे टच में दिख रहे हैं। अगर ये पूरी फुल थ्रॉटल पेस्ड विकेट होती, तो यहाँ पर मज़ा आता। पर लेकिन आज जो है काफ़ी स्ट्रगल में दिखे सारे के सारे बल्लेबाज़ और लखनऊ सुपर जायंट्स के जो बल्लेबाज़ है, बात करें स्पेशली केएल राहुल, काइल मेयर्स। काइल मेयर्स ने ज़रूर 42 गेंदों में 51 रन की पारी खेली, लेकिन जिस हिसाब से उनका बल्लेबाज़ी देखिए तो हिट्स बहुत ही कम, स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब सिंगल डबल पे डिपेंडेंट है अपनी पूरी पारी में। पावर प्ले में सिर्फ 37 रन्स बनाती है लखनऊ सुपर जायंट्स और ये बिल्कुल भी जो है एक एडजस्टेबल नहीं होगा एक टी20 फॉर्मेट में। केएल राहुल उतने धीमे, ज़रूर उन्होंने 100 प्लस मीटर्स का छक्का मारा है, पर वो आपके डिफाइन नहीं करता एक टी20 पारी को। उन्होंने भी कुछ 32 गेंदों में 39 रन्स की पारी खेली और वो भी इतनी कारगर साबित नहीं हुई। जो आपके पावर प्ले में जो आपको मैक्सिमाइज़ करने हैं अपने रन्स, वो आप नहीं कर पाए, तो उस चीज़ का आपके पर्सनल रन्स के उसका फ़ायदा नहीं। फिर उसके बाद ना हुडा चलते हैं और मिडल ऑर्डर फ्लॉप रहता है। स्टोइनिस कुछ हल्का 21 रन का कंट्रीब्यूशन देते हैं, उसके अलावा वो भी इतने ज़्यादा कारगर नहीं साबित होते। आज जो है पूरन भी जल्दी आउट हो जाते हैं, पूरन। और फिर उसके बाद जैसा बताया गया था कि यहाँ पर एवरेज इनिंग स्कोर यहाँ पर इतना नहीं बनता, 158 है, वैसा ही कुछ देखने को मिला, यहाँ पर इतना नहीं बन पा पाई। और मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जो है, जो पावर प्ले से कम नींव रखी गई, वो उसकी मुझे लगता है कहीं न कहीं यहाँ पर मिस्टेक हुई लखनऊ सुपर जायंट्स। और मुझे लगता है अगले आने वाले मुकाबलों में उस चीज़ को ज़रूर दूर करना चाहिए कि अगर आपको आगे आने वाले मुकाबलों में या लखनऊ के जो होम ग्राउंड है, जैसे कि कान्हा और ऐसी 2 पेस विकेटों पर खेलने को मिल गया, तो आप कैसे बल्लेबाज़ी अपनी डिज़ाइन करेंगे और कैसे खेलेंगे? और श्रेया पांडे कह रही है, "इट इज़ रियली इरिटेटिंग टू सी रियान पराग इन द प्लेइंग 11 एंड देव सिटिंग आउटसाइड एज़ इम्पैक्ट. इट डज़न्ट मेक एनी सेंस. आई मीन नॉट जस्ट अबाउट दीज़ 2 बट इट्स अनफेयर फॉर दोज़ वेटिंग ऑन अ बेंच एज़ वेल." बिल्कुल सही कहा आपने। आई 100% एग्री विद यू आपकी इस थॉट से, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने आज खेल दिखाया है, रियान पराग देखिए उनके पास केप एबिलिटी और वगैरह है, वो सब हुँ, है, उनके टैलेंट पर कोई शक नहीं है। लेकिन दिव्यांशु, हो जैसे कि मैंने फैंटेसी में भी प्लेइंग 11 में जी। और प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो हमने बनाई थी, उसमें भी रियान को एज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर रखा था। हुँ, हुँ, और क्योंकि देवदत्त पड्डीकल डिज़र्व नहीं करते एज़ इम्पैक्ट प्लेयर, और उनको प्लेइंग 11 में मौका दो पूरा का पूरा। बिल्कुल। और आप मुझे लगता है आज अगर आज इम्पैक्ट प्लेयर आज रियान पराग को रखते, हुँ, हुँ। हो सकता था कि उनको जब एंड में इनके बल्लेबाज आउट हो रहे थे, तो तब उनको हाँ, अगर तब इंट्रोड्यूस होते हाँ, तब होते। और स्ट्राइक पर होते, क्या बड़ी बात थी? बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आ रहा रियान पराग अगर प्लेइंग 11 में है तो या तो फिर स्पिन करवाइए उनसे। जी। आप अगर बॉलिंग बॉलिंग करते समय अगर आप रियान पराग को रख रहे हैं तो क्या आप फील्डिंग के दम पर रख रहे हैं? इतने ऐसे कोई गन फील्डर भी नहीं, ठीक है फील्डर अच्छे हैं, बट ऐसे कोई गन फील्डर नहीं है कि भाई वो
हवा में उड़कर कोई कैच वैच बचा लेंगे, देखिए कोई वो रन बचा हाँ, लेंगे। मुझे भी तो लगता है देवदत्त पडिक्कल को प्लेइंग 11 रखो ना यार। स्पिन जी, कर, जी। अगर स्पिन करवाना है तो अलग बात है कि भाई चलो बॉलिंग बैटिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग भी करवा रहे हैं, बट स्पिन नहीं करवाना है तो उनको स्टार्टिंग के प्लेइंग 11 में आप रख रहे हो, मतलब कोई सेंस ही नहीं। इससे बेहतर एक हाथ कोई और स्पिनर रख लो या कोई और बॉलर रख लो। तो ये चीज तो मुझे राजस्थान के मैनेजमेंट का कुछ समझ आता नहीं है। अलग अलग ही लेवल की प्लेइंग 11 बनाई जा रही है, स्पेशली रियान पराग के लिए। बाकी पूरी प्लेइंग 11 सेट है, बट रियान पराग यार ऐसा इम्पैक्ट भी नहीं छोड़ रहे, तो इम्पैक्ट प्लेयर ही रख लो। शायद वो आज बल्लेबाजी करने लास्ट में आते तो शायद वहां पर अश्विन की जगह, मान लीजिए चलिए अश्विन को आप ड्रॉप कर दीजिए, चलो ये यूजी चहल को ड्रॉप किया ठीक है, बट अश्विन की जगह अगर वहां पे उस टाइम ऑन द स्पॉट रियान पराग आते या उससे पहले आते तो उनको और ज्यादा बॉल्स मिलती, तो शायद रिजल्ट कुछ और निकल सकता था हाँ, ना। देखिए हो सकता था, पर लेकिन अब मुकाबला खत्म हो अब चुका तो है, जो खैर होना हाँ। था हो गया था। हम्म। आगे जो है अगर ऐसी विकेटें मिलती हैं, क्योंकि देखिए ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ऐसी पिचेस और ये सब, आपको कोई भी ऐसा मुकाबला खेलना पड़ सकता है आपको टू पेस विकेट, स्लो विकेट्स पर। पर लेकिन आगे प्रिपेयर कर रखना पड़ेगा अपने अपनी पूरी 11 को कि आगे थिंकिंग क्या होनी चाहिए। आपके पास डेप्थ है बल्लेबाजी में, पर आप यूटिलाइज कर पा रहे, तो ये कहीं न कहीं फिर आगे आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी ट्रबलसम हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए केएल राहुल ने भी जो है बयान दे दिया है, उन्होंने बोला है आई गॉट हिट बाय वन ऑफ द थ्रोज फ्रॉम माय टीममेट, सो मे बी आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग एज अ कैप्टन। अच्छा। देखिए कैप्टन का तो इतना खास आपने कोई इतना जुर्म नहीं किया है। स्टोइनिस से अच्छे ओवर करवाए हैं और हाँ। उन्होंने विकेटें भी लेके दी हैं आपको, इकोनॉमिकल बॉलिंग भी करके दी है, वो सब। पर लेकिन आप बल्लेबाजी से जरूर अपराध कर रहे हैं हम्म। अपने लिए। और टीम क्या के लिए आप भी अपनी जगह क्विंटन डिकॉक को नहीं दे सकते? क्विंटन डिकॉक को बाहर क्यों बिठा रखा है भाई? यार इतना बड़ा बल्लेबाज, और आज टॉस पे पूछा भी था कि आज क्विंटन है, बोले नहीं नहीं नहीं, उन्हें और थोड़ा सा वेट करना हाँ पड़ेगा। आई हाँ, लव बैटिंग विद क्विंटन बट अनफॉर्चुनेटली काइल देखिए मेयर्सन आर 2022 में हम्म। जबरदस्त स्टार्ट दिलवाई क्विंटन डिकॉक ने, और एकदम से ही आप उनको आते ही बाहर कर देते। हमें पता है कि काइल मेयर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पर आप अपने आप को, केएल राहुल जो 3 नंबर पे आप उन्होंने पहले हाँ रखिए हाँ, रखिए ना रख अपने आप सकते हो, को। सही बात आप तो 5 नंबर पे ही बल्लेबाजी कर लेते हो, है। क्यों आप T20 में ऐसा कुछ डर रहे हो 5 नंबर पे बल्लेबाजी करने में? वनडे एक बड़ा फॉर्मेट है, आपको कुछ ओवर्स मिल जाते हैं डिफेंस करने को, इस वजह से वहां पे 5 नंबर पे आते हो। हाँ, इससे इससे बेटर सही बात है यार। आप क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स को उतारिए, दोनों विस्फोटक बल्लेबाज है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल। और क्विंटन डिकॉक जो अभी आई थिंक किसके खिलाफ, नीदरलैंड्स नेदरलैंड्स के नीदरलैंड्स में, खिलाफ या फिर कहीं पर वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, सॉरी वेस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज। T20 में हाँ, जो सबसे उन्होंने तेज सेंचुरी बनाई सेंचुरी मारी और थी। पावर प्ले के अंदर अंदर 100 रन हाँ, खड़े हो 6 गए थे। ओवर में 100 रन बनवा दिए थे यार। तो ऐसे बल्लेबाज को ड्रॉप करके आप अपने आप को वो बोल रहे हो कि यार नहीं मैं फ्रंट से खेलूंगा, तो भाई समझ नहीं आ रहा। ये तो टीम के लिए कप्तान कितना कुछ करता है। वो संजू सैमसन ने बलिदान दे दिया भाई अपने विकेट का, इधर ये बंदा अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। देखिए मुझे लगता है कि केएल राहुल या तो 3 नंबर पे आए और हम्म। क्विंटन डिकॉक और काइल मेयर्स हाँ, को ओपनिंग ओपनिंग करना करने है। दे। हाँ।